नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुर्स का एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको ये वाला शॉल का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लाई ऊन ले लिया है और 12 नंबर का क्रूस लिया है। तो चलिए मैं अब अपने डिज़ाइन की शुरुआत करती हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने पहले से ही एक रो बना लिया है, जिसमें मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। इस पे भी मैंने वीडियो बना के रखा है कि इसे बनाते कैसे हैं, और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है। तो आपको जितना भी लंबा शॉल रखना है उतना हम लंबा चैन और उस पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद इस तरह से हम सेकंड रो में देखिए इस तरह से 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाते हुए अब इस तरह से हमें अपने क्रूस को घुमाते हुए, जो ये मेरा पहला वाला चैन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि शॉल में हमें दोनों साइड बॉर्डर देना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। शॉल में इसी तरह से आपको 10 कम से कम आपको 10 डबल क्रोशिया बनाना है हर चैन में। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे मैंने एक एक करके हर चैन में 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से देखिए 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बना के यहाँ पे नीचे में जहाँ पे मैंने पहले से ही डबल क्रोशिया वहाँ 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाना है। और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाना है इस तरह से देखिए, और फिर से हमें सेम इसी जगह पे जहाँ पे मैंने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था एक और डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से 2 चैन लेना है और फिर इस तरह से अपने क्रूस को घुमाते हुए यहाँ पे तीसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इसके बगल वाले में भी हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरह से हम यहाँ पे एक एक करके 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, ये 8 रो में ही ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से देखिए मैंने 5 बना लिया और इसी तरह से हमें एक एक करके और 3 बनाना है। और फिर देखिए यहाँ पे 8 हो चुका है। फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पे 2 चैन बनाना है और फिर से सेम इसी जगह में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे 2 चैन छोड़ते हुए, जैसा कि हमने यहाँ पे हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, उसी तरह से अब हमें यहाँ भी 2 चैन छोड़ते हुए हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चैन। देखिए तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे हर चैन में 8 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, इस तरह से अपने क्रूस को घुमाते हुए अब तीसरे वाले चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चैन बना के अब हम यहाँ पे 2 चैन छोड़ते हुए हर एक चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
टोटल हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मेरा ये पहला रो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से फिर हम जब यहाँ से इस तरह से फिर से 2 चैन बनाते हुए इस तरह से देखिए, अब हम सेकेंड रो में आएंगे और जहाँ पे साइड में हर बार इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है, तो हर बार हम दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक एक करके। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद जो मेरा यहाँ पे, जहाँ मैंने पहले यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 2 चैन और एक, इसके बीच से हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे भी एक एक करके हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए सेम इसी जगह में हमें एक एक करके यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से। क्योंकि मेरा ये साइड का है तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से देखिए 6, 7 और फिर ये 8 और इसी तरह से हम यहाँ पे एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद जो यहाँ पे मेरा देखिए 8 डबल क्रोशिया जहाँ पे मैंने बनाया था, वहाँ पे अब हमें जो ये मेरा किनारे वाला चैन है, इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 चैन लेके अब हम इसको छोड़ के अब इस वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और फिर हम फिर इसके बगल में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि जहाँ हमने नीचे में मेरा 8 था तो अब हमें एक एक करके 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए। हर चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लिया। तो फिर से अब हमें यहाँ पे 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसके बीच से हमें एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए मैंने यहाँ पे भी एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद हमें इस तरह से एक चैन लेना है। उसके बाद अपने क्रूस को घुमाते हुए यहाँ पे मेरा, हम पहले वाले चैन को स्किप करते हुए दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है और हर चैन में एक एक करके हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। एक एक करके हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद अब हमें यहाँ एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेके हम जो ये मेरा 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हर चैन में हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे और तीसरे रो में भी हम यही करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिया है साइड में और हर बार हम यहाँ पे इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाया था, हर एक चैन में अब हमें एक एक करके एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है एक एक करके हर चैन में। इस तरह से देखिए, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे जितने
पतले ऊन से बनाएंगे डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत लगता है। मैंने यहाँ पे 3 प्लाई ऊन का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो इसे 2 प्लाई ऊन से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है और एक एक करके मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए इस तरह से, जब मेरा इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बन जाए तो फिर से हम एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे पहला वाला चैन छोड़ते हुए अब दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि यहाँ पे हमें एक एक करके 4 डबल क्रोशिया बना, पहले मैंने 8 बनाया था, फिर 6 बनाया और तीसरे वाले रो में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक एक करके, देखिए हर चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से फिर से हमें एक चैन लेना है और एक चैन लेने के बाद अब हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो ये मेरा चैन है, देखिए इस तरह से इस चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था। इसी तरह से हमें यहाँ भी हर चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद हमें जब यहाँ पे मेरा 10 डबल क्रोशिया बन जाए तो एक चैन लेते हुए अब हमें यहाँ पे 6 की जगह में 4 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से यही चीज़ को हमें यहाँ पे भी बना लेना है। देखिए मैंने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए देखिए यहाँ तक बना लिया है और फिर से मैंने यहाँ पे हर लॉन्ग में जो मेरा ये यहाँ पे डबल क्रोशिया था उसके ऊपर मैंने फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लिया और इस तरह से फिर से हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और चैन बनाते हुए अपने क्रूस को घुमाते हुए फिर से हमें इसी तरह से हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से, यानी कि इसके ऊपर ठीक हर चैन में हम एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये मेरा इस डिज़ाइन का चौथा रो है। देखिए इस तरह हमें चौथे वाले जो 4th रो है इसमें हम इसी तरह से सेम 10 की जगह हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक एक करके मैं यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जब मेरा 10 डबल क्रोशिया बन जाए, देखिए इस तरह से, तो फिर से हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद हमें यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा ये 4 डबल क्रोशिया नीचे में इसी तरह से 3rd वाले रो में, तो अब हम एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक उसके बगल वाले चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक चैन लेते हुए अब हम यहाँ पे सेम इसी पैटर्न को दोहराएंगे, यानी कि हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और फिर सेकंड वाले चैन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हमें 10 चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से अपने क्रूस को इस तरह से घुमाते हुए अब हमें पहला चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि पहले मैं फर्स्ट रो में मैंने 8 बनाया था, फिर 6 बनाया, फिर 4 बनाया, अब 4th रो में अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक करके और उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे एक चैन लेना है और एक चैन लेने के बाद अब हमें हर चैन में यहाँ से देखिए हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे हम 5 डबल एक चैन लेके 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो मेरा 5वां रो है उसमें भी हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना के एक चैन बना लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें करना क्या। देखिए इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिया और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेते हुए इस तरह से हम अपने क्रूस को घुमाते हुए जो ये मेरा पहला वाला चैन है यहाँ पे इसे हम स्किप करेंगे और इसके बगल वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमें एक एक करके हर चैन में 8 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से इस हम पहले वाले रो में 10 डबल क्रोशिया मैंने बनाया था, अब हमें यहाँ पे
8 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, जब हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से 1 2 ये अब मेरा यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हो गया है। तो हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाते हुए यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा ये 2 डबल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पे 1 और 2, तो इस तरह से इसके बीच से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना, देखिए इस तरह से। और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पे दो चैन बनाना और फिर से इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। यानी कि जो मैंने पहले वाले रो में बनाया था, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया फिर 2 चैन, एक डबल क्रोशिया फिर 2 चैन, वही सेम स्टेप को अभी हमें इस रो में फॉलो करना है। तो इस तरह से देखिए, फिर से हम एक चैन बनाएंगे और फिर एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी स्टेप को हमें इस रो में फॉलो करना है। देखिए इस तरह से ये हर एक चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब मेरा 8 डबल क्रोशिया हो जाए तो हम एक चैन बनाते हुए, देखिए इस तरह से एक एक करके मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो इस तरह से अब हम एक चैन बनाएंगे और फिर ये जो मेरा जहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया था एक एक चैन में, तो इस तरह से हमें इसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 2 चैन बनाना और फिर एक डबल क्रोशिया बनाना, देखिए इस तरह से। यानी कि इस वाले पैटर्न को अब हमें यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए इस तरह से फिर हम एक चैन लेंगे और एक चैन स्किप करते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से हम यहाँ तक अपना ये डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए जब इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाए तो एक चैन लेते हुए अब जहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है, तो पहला चैन को स्किप करते हुए दूसरे वाले चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, जब 4 डबल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हमें यहाँ पे एक चैन को स्किप करेंगे और इस तरह से एक चैन बनाते हुए अब मैंने जो यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम एक एक करके हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें आगे तक अपने डिज़ाइन को बना लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें इसी स्टेप को यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हम इस तरह से इसे फॉलो करते हुए और फिर यहाँ पे हम इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से देखिए, जहाँ पे मैंने 6 था तो 4 बनाएंगे, 4 के बाद 2 बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। इसी स्टेप को हमें यहाँ पे बनाना है और इसको अब हम यहाँ पे बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से एक लॉन्ग लेते हुए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक चैन बनाया है और एक चैन बनाते हुए अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने 8 एक एक करके हर चैन में मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाया था, तो अब हमें पहला वाला चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाया था अब हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है एक एक चैन में। इस तरह से देखिए, एक चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाना है और जब इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो जाए तो हमें यहाँ पे एक चैन बनाना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें सेम इसी तरह से जैसा कि हमने देखे यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाया था, इसी तरह से हमें यहाँ भी एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि अब हमें इसी पैटर्न को जो मैंने पहले बनाया था इसी पैटर्न को अब हमें यहाँ पे हर स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना। देखिए इस तरह से एक एक करके हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो डिज़ाइन मेरा यहाँ पे बना था अब यही सेम डिज़ाइन यहाँ पे बनेगा। इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान है। हमें एक एक करके यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है
और बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस डिज़ाइन को बना लेंगे जितना हमें लंबा और चौड़ा बनाना है। इसी तरह से जब मेरा यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हो जाए, देखिए इस तरह से, तो फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे पहला वाला चैन को स्किप करते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना। अब हम यहाँ पे 2-2 करके अपना जो ये डबल क्रोशिया है उसे माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 10 था, फिर मैंने 8 किया, अब हम यहाँ पे 6 करेंगे। 6 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 2 होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेते हुए अब यहाँ पे फिर से हमें एक एक करके अब 10 डबल क्रोशिया बनाना है और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप तो देख ही सकते हैं कि इसे बनाना कितना ही आसान है। अगर इस डिज़ाइन से हम शॉल बनाते हैं तो वो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरे ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर